एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 4 नवंबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम कैच समवंस आई। तो कैच समवंस आई का मतलब होता है किसी का ध्यान आकर्षित करना। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टू अट्रैक्ट समवंस अटेंशन और टू बी नोटिस्ड बाय देम। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. This is one of best movies I have ever seen. तो इसमें वन ऑफ बेस्ट बोल रहा है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसमें हम द जरूर लगाते हैं। तो यहाँ होना चाहिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। तो इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है ये गलत है। यहाँ पर होता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज I have ever seen. Next है select the most appropriate synonym of the given word. Fondness. तो fondness का मतलब होता है पसंद। तो इसका synonym क्या हो जाएगा इनमें से? liking. liking का मतलब भी होता है पसंद। इसके अलावा brilliance का मतलब होता है चमक या प्रतिभा। dislike का मतलब नापसंद और mistake का मतलब गलती। नेक्स्ट है select the most appropriate adjective to fill in the blank. Among the 3 little cats, the first was blank and the second was smaller. तो देखो यहाँ पर स्मॉल तो आएगा लेकिन स्मॉल का कौन सा वर्जन आएगा ये पूछ रहा है। तो देखो मोर स्मॉल बोल रहा है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉल का कंपेरेटिव स्मॉलर होता है। तो पहला एलिमिनेट हो गया। लास्ट वाला बोल रहा है मोस्ट स्मॉलेस्ट तो ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। तीसरा वाला बोल रहा है मोस्ट स्मॉल। स्मॉल का जो सुपरलेटिव होता है वो स्मॉलेस्ट होता है ना कि मोस्ट स्मॉल। तो ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो जाहिर सी बात है स्मॉल होगा। अगर हम इस तर्क से ना देखें तो ये भी देखें कि द फर्स्ट वन वाज ब्लैंक और दूसरे का बाद दूसरा वाला बोल रहा है कि दूसरा जो है वो ज्यादा छोटा था। इसलिए हम पहले वाले को स्मॉल बताएंगे, दूसरे वाले को स्मॉलर और तीसरे वाले को चाहे वो बिगर बताए या स्मॉलेस्ट बताए, लेकिन उसके लिए वो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल आएगा। बेटर रहेगा कि तुम एलिमिनेशन मेथड यूज करो। नेक्स्ट है जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें तुम्हें लगे कि एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं तो एलिमिनेशन मेथड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। सोनाली यूजेज अ सॉफ्ट मैट्रेस टू स्लीप। तो सॉफ्ट मतलब होता है जो मुलायम हो। तो इसके लिए एंटोनिम हम क्या लेंगे? तो इसमें से हार्ड ले सकते हैं। हार्ड का मतलब जो कठोर हो, सख्त हो। इसके अलावा कुशनी का मतलब होता है गद्देदार, तो ये तो सॉफ्ट जैसा ही हो गया। स्पंजी का मतलब होता है स्पंजी मतलब भुरभुरा सेंस में कह सकते हैं, तो ये भी जो है सॉफ्ट से मिलता जुलता ही है। और फ्लेवी का मतलब होता है ढीलापन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बेकर्स डजन। तो बेकर्स डजन जो है ये एक ईडियम है। इसकी हिस्ट्री ये है कि एक बेकर था जो कि सजा से बचने के लिए 1 दर्जन रोटी के साथ 1 ज्यादा रोटी देता था। उसी के साथ ये जो ईडियम है इसका इजाद हुआ है। इसका मतलब होता है 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन, यानी वो 1 डजन की जगह 13 देता था ताकि माप में गलती से भी कुछ भी कमी ना रह जाए। इसका हो जाएगा 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। If there is no need to substitute it, select no substitution required. Mohit have appreciated Riya for her hard work. तो इसमें गलती ये आ रही है कि मोहित हैव लिख दिया। मोहित क्या है? सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मोहित के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो हो जाएगा मोहित हैज अप्रिशिएटेड, ना कि हैव अप्रिशिएटेड। तो इसीलिए इसको हम इससे सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Although experts are worried that retail inflation is rising at a steep rate, the crisis will soon blow away. देखो पहले बोल रहा है although यानी कि हालांकि। तो जब हालांकि वाला कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसके आगे जो है विरोधाभास जैसा जो है तुम्हारा सेंटेंस होना चाहिए। क्योंकि देखो जब बोल देते हैं कि हालांकि ये तो हो रहा है लेकिन इसके बावजूद ये होगा, तो इसके लिए जो है इसका ऑल्दो का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब ऑल्दो बोल रहा है एक्सपर्ट्स आर वरीड, यानी कि भले ही जो एक्सपर्ट्स है वो चिंतित है। किस वजह से? तो इन्फ्लेशन की वजह से, कि मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ रही है एट ए स्टीप रेट,
द क्राइसिस विल सून ब्लो अवे, तो क्राइसिस जो है वो जल्द ही भाग जाएगा। तो ये तार्किक रूप से सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास जैसा हमें सेंस लगाना होगा। और दूसरी चीज, एक तो ये हो ही गया, दूसरी चीज की द क्राइसिस विल सून ब्लो अवे नहीं होगा, ब्लो ओवर होगा, क्योंकि अगर हमें हटाना है क्राइसिस जो है उसे, अगर हमें दूर भगाना है तो उसके लिए हम ब्लो ओवर का यूज करते हैं। दूर होने के लिए या खत्म होने के लिए ब्लो ओवर यूज होता है, ना कि ब्लो अवे। तो ये दोनों सेंस में ही तुम्हारा ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये ग्रामेटिकली एरर इसी में है। नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपियर्ड। तो ब्यूटी और ग्लोरी जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको हम माप नहीं सकते, इसलिए इसके साथ हम हैव का नहीं बल्कि हैज का ही यूज करेंगे। तो ये जो हैव डिसअपियर्ड लिखा हुआ है ये गलत है, इसके जगह हैज डिसअपियर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। स्टोरीज आर हाउ वी मेक ब्लैंक ऑफ आवर लाइव्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो इसमें से क्या आ सकता है, सैगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार, इनेट का मतलब होता है जन्मजात या फिर स्वाभाविक के सेंस में बोल सकते हैं, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। तो ये तीनों में से कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक बैठ नहीं रहा है। लेकिन अगर हम सेंस को यहाँ पर बैठा दे तो देखो, स्टोरीज आर हाउ वी मेक सेंस ऑफ, मेक सेंस ऑफ जो है एक तरह का इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है समझना या अर्थ निकालना। तो स्टोरीज आर हाउ वी मेक सेंस ऑफ आवर लाइव्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो ये यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है, तो इसलिए सेंस ही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही इज द फ्रेंडली मैन इन द ग्रुप। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, द लगा हुआ है, इट मीन्स दैट पूरे ग्रुप में इसकी तुलना सबसे फ्रेंडली के रूप में की जा रही है। तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो फ्रेंडली का सुपरलेटिव हो जाएगा फ्रेंडलीएस्ट। अब ये मत बोलना कि मोस्ट फ्रेंडली होना चाहिए, अगर डाउट है तो डिक्शनरी में चेक कर लो, मैंने भी चेक किया है। फ्रेंडली का जो सुपरलेटिव है वो फ्रेंडलीएस्ट ही होता है, इसलिए फ्रेंडलीएस्ट हम लगाएंगे यहाँ। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिपार्चिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, यानी ये देश छोड़कर कहीं और सेटल होने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें दो जो है इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इसका मतलब अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि इमिग्रेंट वो होते हैं जो देश छोड़कर कहीं और जाके बसते हैं, और इमिग्रेंट जो होते हैं IMIGRANT, ये अप्रवासी होते हैं जो कि दूसरे देशों में आकर बसता है। इमिग्रेंट वो होते हैं जो अपने देश से दूसरे देश में जाकर बसते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एमिग्रेंट, ठीक। और इमिग्रेंट होता है अगर कोई और देश से जो है कोई दूसरे देश में आकर बसता हो, तो उसके लिए हम इमिग्रेंट का यूज करते हैं। उसके बाद है एक्सकम्युनिकेट। एक्सकम्युनिकेट का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी को धर्म से निकालने के लिए एक्सकम्युनिकेट का यूज करते हैं। और नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। नेक्स्ट है, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। While threatening the integrity of universal values, the campaign to spread democracy will not succeed. इसमें succeed की स्पेलिंग गलत है, succeed की करेक्ट स्पेलिंग होती है SUCCEED, succeed. नेक्स्ट है, succeed मतलब सफल होना। Select the most appropriate synonym of the word given in brackets to fill in the blank. In the absence of her parents, the little girl felt blank. तो यहाँ लोनली का सिनोनिम बताना है, तो इन चारों में से लोनली का सिनोनिम हो जाएगा अलोन, क्योंकि लोनली मतलब भी अकेला और अलोन मतलब भी अकेला। फिर क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला, कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से, और सोशल मतलब मिलनसार। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A room for cleaning and storing dishes and cooking utensils and for doing messy kitchen work. यानी कि एक ऐसा रूम, ये एक रूम होता है जो किचन के बगल में जनरली बनाया जाता है, वो रसोई से ही सटा होता है, उसमें तुम बर्तन धोना, उन्हें रखने के लिए या फिर अन्य जो भी रसोई के गंदे काम होते हैं वो करने के लिए जो है उस रूम का यूज किया जाता है। तो उस रूम को कहते हैं स्कलरी। स्कलरी जो है वो रसोई से ही सटा एक छोटा सा कमरा होता है। इसके अलावा सैनाटोरियम जो होता है ये एक हेल्थ सेंटर होता है
जहाँ मेनली जो लंबे बीमारी से जूझने वाले लोग होते हैं उन लोगों को वहाँ रखा जाता है। फिर डॉर्मिटरी एक सोर्ट ऑफ हॉस्टल हुआ, और ओवरले का मतलब आवरण। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेस्ट इन द गिवन सेंटेंस। द पेपी एंड एनर्जेटिक म्यूजिक ऑफ द डीजे was able to remove the passivity and dullness present in the party। तो जेस्ट का मतलब होता है जोश, उत्साह, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा डलनेस। डलनेस यानी कि सुस्ती, तो जेस्ट का एंटोनिम हो जाएगा डलनेस। इसके अलावा पेपी का मतलब होता है जोशीला, रिमूव का मतलब हटाना, और एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम that can substitute the underlined segment in the given sentence। She asked if he could recount a moment when he felt completely serene। तो serene का मतलब होता है शांत, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, तूफानी, तो वो करेक्ट एंटोनिम होगा। इसके अलावा हिलेरियस मतलब होता है हंसाने वाला यानी मजेदार। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, और पेसिफिक का मतलब होता है शांतिपूर्ण या प्रशांत। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर्च यानी खोज एकदम सही लिखी हुई है। क्रिएटिव की भी स्पेलिंग सही है, मतलब रचनात्मक। रिवील, रिवील्ड की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है। रिवील्ड की स्पेलिंग होती है REVEALED। ये जो AE है इसके जगह EA होना चाहिए था। रिवील मतलब प्रकट करना, उजागर करना। इसके अलावा मल्टीपल, तो ये भी एकदम सही लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द हिस्टोरिक कैथेड्रल stood as a symbol of faith and architectural marvel, drawing visitors from around the world। तो कैथेड्रल की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है। कैथेड्रल की स्पेलिंग होती है CATHEDRAL। कैथेड्रल का मतलब गिरजाघर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द टीम सक्सेसफुली ब्लैंक द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। तो अब देखो, अब तुम्हें लग सकता है कि इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टेंस यूज करना चाहिए। तो तुम अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ये समझ आएगा कि सक्सेसफुली बोल रहा है। सक्सेसफुली यानी कि ये सफलता को दर्शा रहा है, तो सफल हो गया, इट मीन्स दैट वो काम हो चुका है, वो पास्ट का काम है, तो इसलिए हम पास्ट यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द टीम सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, इसलिए इसमें हम कंप्लीटेड यूज करेंगे। अब है कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलो अब बनाया जाए। द ब्लैंक लाइफ इन कश्मीर वॉज ड्रॉइंग टू इट्स एंड आफ्टर 3 ब्लैंक मंथ्स। यानी कि उसकी जो भी तरह की लाइफ थी कश्मीर में, वो 3 महीने के बाद जो है खत्म होने वाली। तो उसकी किस तरह की लाइफ हो सकती है, तो देखते हैं। बाई क्वाड्रिक, बाई क्वाड्रिक जो है ये एक मैथ वाला शब्द है जिसका मतलब होता है द्विघात, तो ये तो इस सेंस में नहीं आएगा। म्यूकोलिटिक, म्यूकोलिटिक जो है वो ये तुम्हारा चिकित्सा से रिलेटेड है, ये बलगम को पतला करने वाला एक चीज होता है, वो है। फिर टोनेटिक, टोनेटिक जो है वो तुम्हारा साउंड साइंस से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है रोमांटिक, तो ये यहाँ पर करेक्ट सेंस बनाता है कि रोमांटिक आ सकता है। द रोमांटिक लाइफ इन कश्मीर वॉज ड्रॉइंग टू इट्स एंड आफ्टर 3 ब्लैंक मंथ्स। तो 3 कैसे महीनों के बाद रोमांटिक यहाँ पे आ गया, इट मीन्स दैट हमें समझ आ गया है कि आगे जो होगा, जो भी चीज होगा वो पॉजिटिव सेंस में ही होगा। देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। जेलस, जेलस का मतलब ईर्ष्यालु, अनोनिमस मतलब गुमनाम, और अनालॉगस मतलब तुलनीय। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। तो यहाँ पर रोमांटिक था, इट मीन्स दैट हम शानदार के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं कि 3 शानदार महीनों वाला जो हमारा रोमांटिक टाइम था वो अब खत्म होने वाला था कश्मीर में। तो आफ्टर 3 ग्लोरियस मंथ्स, यहाँ पर ग्लोरियस एकदम करेक्ट सेंस बनाता है। उसके बाद है मिस जॉन वॉज लिविंग अ वीक अर्लियर देन मिसेज रोड्स एंड अबाउट 2 days बिफोर शी लेफ्ट आई टुक हर अलोन टू द होटल फॉर डिनर वी वॉक्ड टू द होटल इन ब्लैंक साइलेंस। वी वॉक टू द होटल इन ब्लैंक साइलेंस, अ साइलेंस सो हैवी, यानी बहुत हैवी साइलेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किस तरह का साइलेंस होना चाहिए, देखते हैं। परफेक्ट, स्लैक, डायरेक्ट या सिलेक्ट। इसमें परफेक्ट आना चाहिए कि हमें परफेक्ट साइलेंस में, क्योंकि परफेक्ट साइलेंस जो है वो एक तरह का कोलोकेशन है
जो कि इस चीज को व्यक्त किया जाए, जो कि इस चीज को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है कि बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। इसके अलावा स्लैक का मतलब होता है ढीला, डायरेक्ट मतलब सीधा, और सेलेक्ट मतलब चुनिंदा। तो ये तीनों तो कॉन्टेक्स्ट में बैठ नहीं रहा, परफेक्ट एकदम परफेक्टली बैठ रहा है। नेक्स्ट है होटल इन परफेक्ट साइलेंस, और साइलेंस सो हैवी दैट आई कुड ब्लैंक ब्रीथ। तो वो साइलेंस इतना हैवी था कि वो किस तरह सांस ले पा रहा था, तो यहाँ पर सेंस आना चाहिए कि कम ही सांस ले पा रहा था। तो ग्लैडली, लाउडली, ग्रेजुअली या हार्डली। तो हार्डली यानी कि मुश्किल से, वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था, इतनी गहरी चुप्पी थी वहां। इसके अलावा ग्लैडली मतलब खुशी से, लाउडली मतलब जोर से, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। तो ये तीनों यहाँ पर जो है ठीक सेंस नहीं बनाता है, हार्डली एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है द होटल सीम्ड टू बी फार अवे एंड येट नॉट फार ब्लैंक। तो होटल वैसे तो दूर लग रहा था, लेकिन फिर भी ज्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए हम यूज करेंगे नॉट फार इनफ, यानी पर्याप्त दूर नहीं था। मतलब इसको इस तरह से यूज किया गया ना कि मतलब होटल मान लो कि ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है मतलब होटल दूर लग रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा दूर नहीं है। किस वजह से? उस गहरी चुप्पी के कारण वो लोग जो समय गुजार रहे हैं, इस वजह से थोड़ा इंटेंस माहौल यहाँ क्रिएट किया गया है। तो इस तरह से ये तुम्हारा समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।